बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज चैन न्यूज़ ट्यूबर मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज जिस मौजू में बात करेंगे, मौजू ये है अल्लाह के वलियों की शान, नशिस्त नंबर 9। नाज़रीन, नशिस्त नंबर 9 में हम बात करेंगे हज़रत ताजुद्दीन नागपुरी अलैह, हज़रत ताजुद्दीन नागपुरी और कामल वली बुज़ुर्ग, उनके बारे में और उनकी करामात बयान करूँगा। तो नाज़रीन, उस पर हम शुरुआत करते हैं। लाल महल के अंदर हज़रत ताजुद्दीन आराम फरमा थे, यानी कि क़याम पजीर थे। तो जिस वक्त तो क़याम पजीर थे, हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद आपको एक झलक देखने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो उस वक्त क्या क्या हुआ, क्या देखते हैं, यकजक जो है ना, पानी वाली गर्मियों के दिन थे, बहुत गर्मी यानी कि पड़ रही थी। तो लोग पानी वाले हौज के पास, जिसे कहते हैं पानी वाला तालाब, हौज, वहाँ पे इकट्ठे हुए थे काफ़ी लोग उधर भी। तो क्या हुआ कि वो ना एक देखने के नाग एकदम नमूदार हो रहा है। तो वो बाहर की तरफ, लाल महल की तरफ जा रहा है। लाल महल के गेट से अंदर की तरफ वो जाने की कोशिश कर रहा है। तो लोग उसको, मैंने जो क्या कहते हैं कि नाग को देख के भागना शुरू हो गए हैं। वहां बज तक मच गई है, लोग काफी भाग गए हैं उधर से, सेन में से। तो लाल महल के सेन में से लोग भाग गए हैं। तो काफी तादाद में, यानी कि 80% लोग भाग ही गए हैं उधर से डरते मारे। जो 20% रह गए हैं वो भी दीवारों के साथ लग गए हैं। जिसमें दीवारों के साथ लग गए हैं, तो क्या देखते हैं वो कि नाग जो है, जहां हजरत ताजुद्दीन बैठे हुए थे, उसकी तरफ जा रहा है सामने। जिस टाइम जा रहा है, जाने के बाद जो खुदाम थे, उन्होंने हमला करने की कोशिश की है नाग के ऊपर। उन्होंने, यानी कि अभी कोशिश ही कर रहे थे, आपने मना फरमाया कि नहीं। और नाग सामने आ गया। सामने आके जिस वक्त ऐसे बैठ गया, नाग बैठ गया। बैठने के बाद ये हुआ है कि हजरत ताजुद्दीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने, अल्लाह के कामल वली बुजुर्गों ने अपना दाहिना पाँव आगे कर दिया नाग के सामने। नाग ने दाना पाँव के ऊपर जो है ना सर रख दिया। जिस टाइम ये वाकया देखे खुदाम बड़े एकदम परेशान हो गए हैं। तो आपने क्या किया कि आपने अपने बाएं पैर में से ना, पाँव में जो है ना, वो ऊपर रख दिया नाग के ऊपर, उसको दबा दिया। फिर उसके बाद जो उसने दबा दिया है, तो उसके बाद फिर आपने पाँव ऐसे कर गए थे, उस नाग ने दूसरे फिर पाँव के ऊपर सर रख दिया, बाएं पैर पे रख दिया। आपने बाएं पैर के ऊपर उसमें, यानी कि जिससे बाएं पैर पे सर रखा, तो आपने दाएं पैर दबा दिया। यानी कि ऐसे आपकी, यानी कि ऐसे चलती रही, काफी देर गुजर गई है। तो खुदाम काफी, जब काफी टाइम गुजर, तकरीबन कोई 15-20 मिनट से ज्यादा गुजर गए होंगे। ये वाक्य आपसे ऐसे कर रहे हैं, फिर वो ऐसे सिर रख रहा है, फिर ऐसे सर कर रहा है, ऐसे कर रहे हैं। और खुदाम ने कहा, सरकार आपके अकीदत, यानी कि बाहर अकीदतमंद आपका एक झलक देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं सरकार, और बड़े परेशान है, और नाक को अंदर देख के। तो सरकार कुछ ये मामला को जल्दी करें, यानी कि ऐसी कोई बात कर दी। तो आपने फरमाया, मुस्कुराया, आपने कहा यार बात ये है कि, आपने फरमाया उसको, खुदाम को कहा, खुदाम जो खड़े हुए थे, आपने फरमाया बात ये है कि ये नाग मेरे इंतजार में 1000 साल हो गया था। इस नाग में मेरा ये इंतजार कर रहा था। 1000 साल हो गया इस नाग को मेरे इंतजार करते हुए कि मैं आऊंगा तो ये मुझे मिलेगा। तो मैं इसको इतनी जल्दी रवाना कर दूं? 1000 साल हो गया है। तो जिस वक्त आपने फिर कहा, चल ठीक है यार पलिया, अगर ये लोग इतना ही मेरे, यानी कि आपको नहीं मेरे साथ बैठने दे रहे, तो फिर ये है कि ठीक है, अल्लाह के बंदे, जहां जहां से मुलाकात हो गई है, जहां आया वहां पे फिर आप, वो कहते हैं कि नाग फिर एक बिल के अंदर चला गया। जाके बिल में चला गया। दोबारा उस बंदे ने, शायद ही किसी ने उनको, उस नाग को देखा हो। लाल महल की बात है। नाज़रीन, बात ये देखें, अल्लाह के वलियों की शान। ये वाकया है 1923 का। 1923 का वाकया। हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये 1923 का वाकया है। फिर ये नाग शाम के मतलब मैं एक और करमात आपसे बयान फरमाऊंगा। नाज़रीन, दूसरी करमात ये है कि आप हजरत नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक गांव में जा रहे थे, और गांव में दाखिल होने से पहले घना जंगल था। जब ये घना जंगल से आप गुजर रहे थे, साथ आपके खादम भी गुजर रहे थे, मरीदान भी गुजर रहे थे। तो वो क्या देखते हैं कि एक यकदक एक औरत, लड़की और एक लड़का, दोनों यकजक एकदम ना, ब्लैक कलर का उन्होंने लिबास पहना हुआ और नुमदार हो गए हैं।
आपसे मिले हैं, मुलाकात की है और बड़े यानी कि कुछ देर खड़े रहे आप, यानी अलादगी में जाके आपसे गुफ्तगू करने शुरू कर दी। जब गुफ्तगू की है, गुफ्तगू करने के बाद कुछ देर बाद वो फिर चले गए हैं, तो हजरत साहब से पूछा, हजरत ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा मेरी दैन ने, बाबा जी क्या माजरा है? आपने फरमाया ये 4000 साल पहले ये सांप हुआ करते थे और इन्होंने अल्लाह की इतनी, ये कामल बुजुर्ग थे और कामल वली थे, अल्लाह ने इन्होंने अल्लाह की इतनी इबादत की, अल्लाह पाक ने इनको इंसानी, जिसे कहते हैं ना कि आप देखें कुछ इच्छाधारी नाग नहीं, ये वाकई होते हैं। आपने फरमाया अल्लाह ने इनको इंसानी रूप में आने की पावर अता फरमा दी है। अब ये अपने इंसानी रूप में आके मुझे मिले हैं, अगर ये सांप के रूप में आके मिलते तो फिर आप क्या पता घबरा जाते, इसलिए ये इंसानी रूप में आके मुझे मिले। अल्लाह ने इनको पावर अता फरमाई, मतलब 4000। फिर उन्होंने, आपने ये फरमाया कि ये मेरे इंतजार में थे, ये भी कि मैं इधर से गुजरूंगा। इनको पता था कि मैं किसी से सुन रखा था कि ये अल्लाह के वली हजरत ताजुद्दीन, ये वाकया है 1917 का। आपने फरमाया जो पहला वाकया था वो था 1923 का, दूसरा जो वाकया है 1917 का, ये वाकया 1917 का है। तो आपने फरमाया कि ये मेरे इंतजार में थे कुछ अरसा से, इनको सुने किसी से बुजुर्गों से सुन रखा था कि इधर से हजरत ताजुद्दीन गुजरेंगे। और नाज़रीन ये देखे 4000 साल पहले ये कामल, ये बुजुर्ग थे, यानी कि नाग थे, सांप, मतलब कि सांप भी अल्लाह की इबादत करते हैं और हर मखलूक अल्लाह की इबादत करती है। क्या आपको बताऊं, बुजुर्ग नेक हर मखलूक में होते हैं, सांपों में भी नेक होते होंगे, उन्होंने भी इतनी इबादत की, तो वो ये क्या कहते हैं कि वो इंसान का रूप, उनको अल्लाह हशर मखलूकात की हुलिया जैसा अल्लाह दुआ की, अल्लाह मुझे हशर मखलूकात जैसा हुलिया भी मैं बन सकूं, मुझे ये भी अता फरमा। अल्लाह के बंदे हर चीज को समझते हैं, जितनी अल्लाह उनको समझाए, जितनी बात अल्लाह उनको समझाए। हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मैं वाकया एक और बयान करूं। हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नागपुर के, बस एक आपके दिल में एक ख्याल आया, एक लहर आ गई, बात में भी एक बात होती है, समझाने के लिए एक बात होती है कि कुछ लोग नहीं समझते इस बातों को। हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नागपुर के पागल खाने के अंदर जो थे वो क्याम पजीर थे, बस किसी वजह से कोई बातों में से बात थी, क्याम पजीर से थे। जो वहां का था डॉक्टर था काशीनाथ, नहीं काशी राव हिंदू था, और उधर का जो सुपरिटेंडेंट था उसका पागल खाना सुपरिटेंडेंट था, उनका उसका नाम था मजीद, तो कुछ नाम था मजीद, कोई नाम था उसका सुपरिटेंडेंट का, जो उस पागल खाने का सुपरिटेंडेंट था वो मजीद था, और जो वहां का डॉक्टर था वो था काशी राव खानदान से, राव जिसे कहते हैं राजपूत या काशी राव हिंदू था। नाज़रीन वो काशी राव जो हिंदू था ना, तो वो डॉक्टर, वो आपका बड़ा, यानी कि वो मत कैसे होगा, साइंस वहां पे दंग रह गई, इस बात के ऊपर साइंस दंग रह गई कि यार ये क्या मामला, क्योंकि फिर उसके बाद वो बात निबड़ गई थी, जो बात के आप पता क्या अल्लाह के वलियों के जबान, इसलिए कहते हैं ना कि अल्लाह के वलियों से भी कुछ जुबान में से लफाज ऐसे हम जुबान मुबारक से बाहर से निकल जाते हैं, उनको भी वो बात का पहरा देना पड़ जाता है। आप सरकार के पास लोग बहुत आना शुरू हो गए थे और तंग करना शुरू हो गए थे। आपने फरमाया यार मुझे पागल खाने, जो आप, मैं क्या मेरा लगता है डेरा जो है ना पागल खाना नहीं हो, क्या मुझे कुछ दिन लग, मेरा जो डेरा है ना वो पागल खाने लगना है। बस जुबान से बात निकल गई, वो जुबान हालात कोई ऐसे पैदा हुए, आपको वो पागल खाने के अंदर जो है ना कैंप पजीर कुछ देर होना पड़ा। कैसे होना पड़ा, तो वो चले गए। तो उस वक्त देखें अल्लाह के वलियों की शान, हर वली अपना अंदाज रखता है, अपना रुख रखता है, अपनी सुर रखता है, अपनी तार रखता है, जो जैसे अल्लाह फरमाए। जिस वक्त वहां पे कैंप पजीर हुए ना, तो क्या देखते हैं 21 दिन, डॉक्टर को पता था कि 21 दिन तक ना वो अपने कमरे से बाहर नहीं आते। तो डॉक्टर साहब भी जो वहां के अमला था ना, वो आपको तंग भी नहीं करते थे। क्या हुआ कि कुछ दिन गुजरे, तो जब एक वहां का नागपुर का जो था वो जिम्मेदार था, तो उसका जो था दमाद, वो बहुत बड़ा रईस आदमी था। उसका ना एक दाहिने बाजू ना, दाहिने बाजू के अंदर ना उसकी क्या कहते हैं कि नाड़ों के अंदर खून जाना बहुत, यानी कि वो समझ लो कि मफलूज हो गया पाँव उसका। दाहिना हाथ जो है ना, दाहिना हाथ वो मफलूज हो गया। जो दाहिना हाथ मफलूज हो गया ना, दाहिने हाथ के अंदर क्या हुआ कि रगों के अंदर खून जाना बंद हो गया और हाथ मफलूज हो गया। उसने फरमाया, पता चल गया उनको, जो था जिम्मेदार था नागपुर का,
उसको तो मेरे जुआई के साथ दामाद के साथ ये वाकया पेश आया, उसने अपनी उसकी बेटी ने फरमाया क्या जी देखा जी ये वो बड़ी परेशान, उन्होंने बड़े डॉक्टरों के साथ वेद के साथ हकीमों के पास बड़ा वो गए, उन्होंने उनके पास जाने को जाके इलाज करवाया, नहीं इलाज हुआ, किसी वो अकीदतमंद था किनका, हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का अकीदतमंद था। और उन्होंने क्या किया, चलो मेरे साथ वहां पे पागल खाने में मैं आपको ना एक बुजुर्गों से मिलवाता हूँ, तो वो ना क्या पता वो दुआ कर दें तो वो आपका ये काम हो जाए। बड़ा परेशान, वो भी जिम्मेदार जो रईस था वो भी जिम्मेदार, उसकी बकायदा उसका भी हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की किताब के अंदर वो दर्ज है उस बंदे का नाम भी। तो वो ना क्या कहते हैं कि जो आपकी किताब लिखी है मेरी दान में से बुजुर्गों ईमानी, ये जो आपके मानने वाले हैं अल्लाह कहते हैं, जो अल्लाह के वली था ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की अकीदत में रखते हैं, उन्होंने किताब लिखी है और सन और नाम उस बंदे का नाम और सब कुछ प्रॉपरली लिखा हुआ है। और नाजरीन उसमें ना वो उस बंदे ने फिर कहा कि ताजुद्दीन रहमतुल्लाह के पास पेश हाजिर हुए थे, हाजिर होने के एक नीम के दरख्त के पास बैठ गए हैं नीचे, दोनों ही दामाद और ससुर बैठ गए। उन्होंने क्या डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा हम जी हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है पैगाम भेज देते हैं, आपकी मर्जी होगी वो आएंगे, आपकी मर्जी नहीं होगी वो नहीं आएंगे, क्योंकि अपने बुजुर्ग हैं, अपनी अपनी लहर में रहते हैं, अपनी लहर के अंदर होते हैं। वो कुछ देर टाइम गुजरी ना, वहां पे दोनों बैठे हुए थे, वहां पे एक हाजी साहब आ गए हैं। हाजी साहब आ गए हैं, हाजी साहब कहते हैं कि जी मैं ना इधर ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मिलना चाहता हूँ, तो मुझे जो है ना मैं खाना काबा गया था और मैं पिछले दिनों में हज करने गया हूँ, कुछ दिन पहले की बात है। तो वहाँ पे ना मैं ना जिस टाइम हज करने के लिए गया हूँ, वहाँ पे मेरी हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्गों से मेरी मुलाकात हुई, हमारी बड़ी दोस्ती और बड़ी बड़ी अच्छी नेकियों की बातें, हम दोस्ती हमारी मेरी उनकी मोहब्बत में मैं इतना हो गया हूँ कि मैं उनसे पूछा कि बाबा जी आप हिंदुस्तान में कहाँ रहते हैं? आपने फरमाया यार मैं नागपुर के नागपुर के पागल खाने के अंदर रहता हूँ, मैं वहाँ पे मेरा क्याम पजीर हूँ। तो मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ, और जो है ना हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो है बुजुर्ग अल्लाह के वली, वो उनसे मुलाकात मेरी करवा दो। वो डॉक्टर काशीनाथ हैरान रह गया, कहता कि मैंने तो बाबा जी को इसी पागल खाने के अंदर कमरे के अंदर देखा है और अभी भी वहां पे मौजूद हैं। तो ये बंदे को वहां पे जाके हज करने के बाद ये बंदे से मुलाकात भी की और इस बंदे को एड्रेस ही बताया कि मैं उधर रहता हूँ पागल खाने में और मुझे आके वहां पे मिलना। तो मैं ये मिलने के लिए वहां पे आ गए हाजी साहब, और ये वो हाजी साहब भी बड़े मौजूद और बड़ा उनका नाम, और ऐसे कोई वहां पे बातें करने वाले वो हाजी साहब नहीं थे, वो प्रैक्टिकल वो बकायदा काशीनाथ को उसको बताया मैं ये बंदा हूँ। उन्होंने कहा यार वो जो डॉक्टर वो सर पकड़ के बैठ गया, काशी राव वो सर पकड़ के बैठ गया। वो कहता है यार ये क्या माजरा, पागल खाने में जो है इधर कमरे के अंदर मौजूद को हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, और ये वहां पे खाना काबा किधर अरब के इलाके में, ये उधर मिल के भी आ गए। इस टाइम हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, यकीन करें आपने इतनी करमाज आपके जरिए आप करमात बुजुर्गों ने दिखाई, अल्लाह ने उनके जरिए उन वसीला बने, अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया, उन्होंने करमात दिखा दी। हुक्म हर चीज़ तो अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह जिसको चाहे वो काम कर देता है। वो मैं कहता ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो थे एक वक्त के ऊपर कई जगह पे ऊपर हाजिर हो जाते थे। फिर वो जो था वो जो क्या नाम तीनों बैठे हुए थे डॉक्टर साहब काशीनाथ, जो उसके बाद जो काशीनाथ ने काशी राव खानदान राव खानदान में था, वो बैठा, वो उसने वो आपका बहुत खिदमतमंद हो गया और खिदमत में और मशगूल हो गया। फिर आपकी खिदमत में आपको बुलवाया गया, आप बाहर निकल के आए, आपने उस जो था जो उसका दिमाग था वो बड़ा रईस, क्या नाम उसका ज़हन से निकल गया, उसका हाथ पकड़ के कहते ऐसे छोटी उंगली को पकड़ के हिलाया ऐसे से करके, वो बंदा ठीक हो गया। ठीक हो गया तो उसको क्या डॉक्टर कहते हैं ज्यादा बात नको करो रे, बोलते थे वो ज्यादा बात नको करो रे, यानी कि ज्यादा बात मत करो रे, यानी कि ज्यादा बात ना करो, ज्यादा बात नको करो रे। आपका अंदाजा था, मगर जो आपके साथ समझते हैं ना, आपकी जुबान को आपकी जुबान को समझ जाते थे कि आप सरकार ये फरमा रहे हैं। इसलिए वो लाल महल में थे, क्योंकि उस वक्त के जो अल्लाह ने एक बताना था ना, शक्करपड़िया का एक राजा था, शक्करपड़िया का राजा था, मराठा खानदान में का था, मराठा खानदान का। उसकी बीवी हामला,
जिस वक्त हमला हुई है तो वो पैदाइश का वक्त करीब आ गया तो इतनी हालत ख़राब है कि डॉक्टर परेशान हो, कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो बच्चा हमें लगता नहीं कि जिंदा है, कि उसको ऐसे बच्चे को निकालना पड़ेगा, शायद औरत की जान बचे ना बचे, इसके हम कुछ नहीं कह सकते। हालत बहुत ख़राब हुई। तो जिस वक्त हालत बहुत ख़राब हुई है तो जो मराठा खानदान का राजा था ना, शक्करपड़िया का राजा, जो अभी भी श्री में दर्ज है उसका बंदे का नाम, जैसे हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और पाँव में पड़ा, और उसका जो ड्राइवर वो भी पाँव में पड़ा। जो हजरत जो क्या नाम है, जो शक्करपड़िया का राजा था, वो उसने क्या किया, और उसका ड्राइवर ने क्या किया, राजा साहब मैं आपसे एक दरख्वास्त करूं और आप कुछ इसमें देर ना करना। उन्होंने कहा मेरी बात पे अमल करने में। तो उसने राजा ने क्या कहा कि क्या बात है। उसने कहा हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, अभी नागपुर के पागलखाने के अंदर बुजुर्ग कामल वली हैं और बहुत बहुत लोग उनसे फैज़याब हुए हैं। आप ऐसा करें, देर ना करें, मेरे साथ चलें, ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने वो मराठा के राजा के दिल के अंदर बाल डाल दिया कि ठीक है भी हो जाएगा। नाजरीन, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जो मजहब का बंदा भी हो, जब किसी के ऊपर दिल उसका आ जाता है, वो इंसानियत में नाते में देखते हैं, अल्लाह किसी के जरिए भी इंसान को फैजियाब करा सकता है, उसका काम कर सकता है। ये बात इसमें कोई मुआवजा नहीं, मालिक का काम है। ये तंग नजर नहीं होते अल्लाह के वली। वो आ गया, वो आने के बाद जो ड्राइवर जिस वक्त एंटर हुए हैं, तो एंटर होने के बाद ना उस मुलाकात ये नहीं कि वो भी ड्राइवर ने उसके जो था पता लग गया कि भी राजा साहब आ गए हैं। वो सुबेडेंडर भी आ गया, सुबेडेंडर आ गया, उसके बाद वो डॉक्टर भी आ गया, सारा अमला लड़ खड़ा हो गया। राजा साहब आ गया, हाथ बांध के खड़े हो गए। राजा साहब जी उन्होंने कहा जी मैं ना, ड्राइवर ने कहा जी हम मिलने आए हैं उनसे, बाबा जी से ताजपुर नागपुर से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा जी देखें कहाँ राजा, राजा कहाँ सुबेडेंडर, वो क्या कह रहा है राजा साहब, आप बाबा जी सेन में क्याम पजीर हैं, बैठे हुए हैं, आप इधर खड़े हो जाए, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि पूछने के बाद इजाजत लेने के बाद फिर मैं आपको, अगर वो इजाजत दे देंगे तो फिर हम आपसे मिलवा देंगे। देखें, और राजा राजा कैसे कहते हैं, जिसकी राया यानी जिसका राज हो, उस बंदे को मना कर रहा है सुबेडेंडर। क्या सुबेडेंडर की क्या जिद होगी, वो मना कर रहा है। उन्होंने ठीक है राजा साहब समझ गए, ठीक है जी। और ड्राइवर पूछने के बाद उन्होंने कहा ठीक है जी आपसे मुलाकात करना। आपने फरमाया यार राजा का हमारे से क्या काम रे, राजा का हमारे से क्या काम रे। तो आपने जो ड्राइवर पाँव पड़ गया, ड्राइवर ने कहा बाबा जी सिर्फ एक कुछ लम्हे के लिए मुलाकात कर लें, कुछ लम्हे के लिए। आपने फरमाया खामोश हो गए। खामोशी को उन्होंने हाँ जानी। जिस टाइम हाँ जानी तो भाग के राजा साहब के पास आया ड्राइवर ने कहा अब काम हो गया, आ जाए फटाफट। राजा साहब पाँव पड़ गया, मराठा खानदान का। तो राजा से पाँव पड़ गया, ड्राइव पाँव पड़ गया। आपने फरमाया भी क्या, मुझे क्यों कैसे तंग कर रहे हो, क्या मामला है। उनका जी बाबा जी बस जो बच्चा जो हमारी मेरी बीवी बहुत बीमार है और डिलीवरी होने वाले मेरा जो है ना, ये कुछ रहम फरमाए, नजर करम करें। आपने फरमाया तू इधर क्या कर रहा है रे, तू इधर क्या कर रहे रे, घर जा रे। तो और बेटे की पैदाइश हुई है, खुशियां मनाओ रे। वो ऐसी जुबान में बोला, जो राजा साहब थे ना उनकी समझ में बात नहीं, वो ड्राइवर समझ गया। ड्राइवर आता जाता था, आपकी खिदमत पेश होता था। ड्राइवर ने कहा बाबा जी राजा साहब काम हो गया, चलिए फटाफट वापस करें गाड़ी। बाबा सब घर फटाफट जो ना घर पहुंचे। जिस टाइम महल के अंदर पहुंचे हैं तो महल के बाहर ही शनाइयां तो डुमडमका हो रहा है। तो उन्होंने राजा साहब परेशान हो गया। राजा साहब ने कहा ये क्या मालूम, ने कहा बाबा जी राजा साहब कुंवर की पैदाइश हुई है, कुंवर की यानी कि उनका जो इनको कह रहे हैं कि बच्चे की पैदाइश हो गई है और बेटा हुआ है। तो ड्राइवर ने वो उस वक्त टाइम नोट, जिस वक्त हजरत ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था ना, घर जाओ रे, बेटा हुआ रे, खुशियां मनाओ रे। जो ड्राइवर था उस ड्राइवर ने उस टाइम नोट कर लिया था, उस टाइम टाइम नोट कर लिया। तो पैदाइश का जब जमन पतरी, जिसे हम जमन पर्ची कहते हैं ना, वो जमन पतरी हिंदू जमन पतरी कहते हैं, जमन पतरी वो इसमें जैसे में वो करवाना पड़ता है। वो जमन पतरी वो क्या हुआ कि वही टाइम ड्राइवर ने जो नोट किया हुआ था, वो पैदाइश का दाई ने कहा यही टाइम में जो है ना पैदाइश हुई है, जो उसने कहा, जो उसको डिलीवरी करवा रहे थे, चाहे वो नर्स थी चाहे जो भी थी, वो करा रही थी। तो नाजरीन ये देखें, अल्लाह के वलियों की शान नवाज करता है बयान। बात यह है, हजरत
फिर वो उस हजरत वो जो राजा था उसने कमिश्नर की जमानत दिलवाई। जमानत दिलवा के हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को हाथ बांध के और सारे झुका के अपने महल के अंदर लेके आया। कहता बाबा जी महल का जो एक हिस्सा आपको मुसल्लत कर दिया। आपने फरमाया आइए आपके मुरीदान के लिए, आपके लिए, आपके मुरीदान के लिए और आपके ज़ाहिरीन की जो आपसे मिलने के लिए आएंगे उनके लिए हिस्सा है महल। बहुत बड़ा महल था। किसका? राजा का, मराठे का। वो माज राजा जो की औलाद अभी भी आपकी बड़ी अकीदतमंद है और उस राजा की औलाद में से औलाद भी अभी भी आपका जो उर्स मुबारक पे आती है। हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह देखो कि हजरत का कामल वली वो फिर बहुत वाकया आपकी तो मैं कहता हूँ कि हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने तो इतनी करामात दान के ना, मैं कहता हूँ कि बंदा, मैं अगर बयान करना चाहूँ ना तो कितने घंटे लग जाएंगे। हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो अल्लाह पाक ने उनके वसीले में जिसे कुछ जो करमात जाहिर करवाई, अगर मैं वो बयान करने पर लग जाऊं वो इतने घंटे लग जाएंगे। करमात नहीं वो होगी। देखो कहाँ से वहां से निकाल कमिश्नर की करके आपको उस महल जो मस्जिद कर दिया। बात में से एक बात थी, हर निजाम, हर कोला हीरा नहीं होता, तो हर हीरा कोला नहीं होता। जो कहने का मकसद है ये जो लाल होता है ना, या किस शक्ल का भी हो, लाल का सिर्फ लाल रंग नहीं होता, ये किसी शक्ल का भी हो या किसी चेहरे रंगत का भी हो वो लाल, वो कहीं भी हो वो। अब ये देखें कि हर कुछ लोगों ने उनको, मगर आपकी कहाँ आपकी इज्जत, अल्लाह पाक ने कहाँ आपकी इज्जत को बढ़ाया। बढ़ाने के बाद फिर हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के का मुरीदान और ज़ाहिरीन कितना वो आपसे मोहब्बत और चाहत, और उनका जो रुतबा और राजे को भी पांव पे पड़ना मजबूर हो गया, राजा को भी। क्या वो लोग अक्लमंद नहीं थे? वो आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा कई लोग अक्लमंद थे।